पौराणिक कथाओं के अनुसार महावीर हनुमान जी को शिव जी का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है। महावीर हनुमान भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी माता का नाम अंजनी और पिता वानर राज केसरी है। इस कारण उन्हें आंजुनाय और केसरी नंदन आदि नामों से भी पुकारा जाता है। तो आइए हनुमान का जन्म कैसे हुआ, ये हम इस कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्रेष्टि का हवन कर रहे थे। ये हवन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। हवन समाप्ति के बाद पंडित ने प्रसाद की खीर राजा दशरथ की तीनों पत्नियों में बांट दी, लेकिन तभी कहीं से वहां एक चील आ गई और उसने खीर का एक भाग अपने साथ ले लिया और उसे अपने साथ उस स्थान पर ले गई जहां अंजनी माता तपस्या कर रही थी और उसके सामने ले जाकर रख दिया। ये सब भगवान शिव की और वायु की इच्छा अनुसार हो रहा था। आंखें खोलो माते और इस प्रसाद को ग्रहण करो, इससे तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। प्रसाद? लेकिन ये किसने दिया? बस यूं समझ लो, ये महादेव का आशीर्वाद है तुम पर। अंजनी ने उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया। फिर अगले दिन माँ अंजनी एक पर्वत पर खड़ी थी और सूर्य देव के तेज मिली थी, लेकिन तभी वहाँ बहुत तेज हवा चलनी शुरू हुई। हवा का वेग इतना तीव्र था कि उनके वस्त्र उड़ने लगे। उन्होंने सोचा ये जरूर किसी दानव की उदंडता हो सकती है। वो क्रोधित होकर बोली, ये कौन दानव है जो मेरे जैसी पति परायण स्त्री का अपमान करने की चेष्टा कर रहा है? तभी वहाँ उनके समक्ष पवन देव प्रकट हुए और क्षमा याचना करते हुए बोले, देवी शांत हो जाएं। दरअसल आपके पति को जो वरदान प्राप्त है उसके अनुसार आपको मेरे समान एक शक्तिशाली बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। इसी वरदान को पूर्ण करने के लिए मुझे आपके शरीर को स्पर्श करना पड़ा। मेरे स्पर्श के माध्यम से रुद्रदेव का एक अंश भी आपके शरीर में प्रवेश कर चुका है, इसलिए महादेव के अवतार के रूप में आपका पुत्र इस धरती पर जन्म लेगा। कुछ समय बाद पवन देव का कथन सही हुआ और महादेव ने हनुमान के रूप में कार्तिक मास की चतुर्दशा में वानर राज के यहाँ अंजनी माता के उदर से हनुमान जी के रूप में जन्म लिया। ऐसे ही कुछ महीने बीते। एक रोज हनुमान को जोर की भूख लगने लगी। मातेश्री, हमें बहुत जोर की भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो ना। हम अभी तुम्हारे लिए फल लेकर आते हैं। लेकिन माँ अंजनी को आने में थोड़ी देर हो गई और हनुमान से भूख बर्दाश्त नहीं हुई। उनकी नजर पेड़ से झांकते हुए लाल सूरज पर गई। अरे वाह, ये तो कितना लाल फल है, निश्चित ही ये बहुत मीठा होगा। ये सोचकर हनुमान आकाश की ओर उड़ गए। लेकिन उस रोज अमावस्या का दिन था, जिस कारण सूरज को ग्रसने राहु आया था। किंतु हनुमान को देख उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि ये भी कोई दूसरा राहु है, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चले गए। लेकिन हनुमान की भूख तो बढ़ती ही जा रही थी और वो सूरज की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। तभी इंद्रदेव की नजर हनुमान पर गई। कहीं ये बालक सूरज को निगलकर उसे अपना आहार न बना ले, मुझे इसे रोकना होगा। ये कहकर इंद्रदेव ने हनुमान पर प्रहार कर दिया और वो मूर्छित होकर गिरने लगे। तभी पवन देव ने वहां आकर उन्हें थाम लिया और गुस्से में उन्होंने हर प्राणी मात्र की वायु का संचार रोक दिया। तभी वहां सभी देव प्रकट हुए और उन्होंने पवन देव को ऐसा करने से रोका। फिर सभी देवों ने हनुमान जी को वर दिया। मेरा वरदान है कि ये अमित आयु रहेगा। मेरा वरदान है कि ये कभी भी वज्र से परास्त नहीं होगा। मेरे सताश तेज से ये हर कला में युक्त और संपूर्ण शास्त्रों का विशेषज्ञ होगा। मेरे वरदान से ये पाश और जल से अभय रहेगा। ये सदा यम दंड से अवध और पाश नहीं रहेगा। ये सदा अजय और प्रमाद योद्धाओं से अजय प्राप्त करने का योद्धा रहेगा। अस्त्र शस्त्र तथा यंत्र आदि से इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार सभी देवों द्वारा हनुमान जी बेहद शक्तिशाली हो गए और इस प्रकार आगे जाकर जो उन्होंने काम किए वो सभी प्रकार के हनुमान भक्तों में प्रसिद्ध हैं। तो ये थी हनुमान जी की संपूर्ण कथा।